मेरा नाम सुधीर है और शायद आज मेरी मौत का आखिरी दिन है। वैसे तो मुझे कोई बीमारी नहीं है, पर जो पिछले 7 दिन से मेरे साथ हो रहा है, अब उसके चलते मुझे ऐसा लगने लगा है कि आज मेरी मौत का आखिरी दिन है। वैसे यह सब मेरे साथ आज से 8 दिन पहले शुरू हुआ था और उससे पहले मेरे साथ सब कुछ नॉर्मल था और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश था। पर एक दिन, यानी कि आज से लगभग 8 दिन पहले, जब मैं ऋषिकेश अकेले घूमने गया हुआ था और पूरा दिन घूमने के बाद जब मैं ऋषिकेश से अपने घर देहरादून लौट रहा था, तो उस समय रात के लगभग 10 बज रहे होंगे और मैं ऋषिकेश से लगभग 15 या 20 किलोमीटर आगे निकल आया था कि तभी मैंने एक लड़की को देखा और जिस पुली से मैं होकर वापस घर आ रहा था, वो लड़की उसी पुली के एकदम किनारे पर खड़ी थी कि तभी मुझे लगा कि कहीं ये लड़की नीचे ना कूद जाए। तो इसलिए मैंने तुरंत अपनी बाइक साइड में लगाई और बाइक से उतरकर उसको रोकने के लिए उसकी ओर भागा। पर मैं उसके पास पहुंचा, उससे पहले ही वो लड़की नीचे कूद गई। पहले तो मैंने पुली के ऊपर से नीचे की ओर देखा कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो लड़की अपने हाथ पैर हिला रही हो, और उसके बाद मैं तुरंत उसे बचाने के लिए पुली के नीचे जाने का रास्ता खोजने लगा। पर मुझे झटका तब लगा जब मैं उस पुली के नीचे पहुंचा, क्योंकि वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वो लड़की वहां थी ही नहीं और ना ही वहां पर खून पड़ा था। मैं वहां खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जब मैंने ऊपर से देखा था तो वो लड़की यहीं पड़ी हुई थी और उसके आसपास बहुत सारा खून बिखरा पड़ा था। पर ऐसा अब यहाँ कुछ भी नहीं है। यही सोचते हुए मैं उस दिन किसी तरह अपने घर आया। वैसे तो मैं अपने घर अकेले ही रहता हूँ, तो इसलिए मैं सीधा घर आकर लेट गया और मुझे लेटे हुए को थोड़ा ही समय हुआ था कि तभी मेरे घर में जो लैंडलाइन फ़ोन था वो लगातार बज रहा था और उसके बजने की वजह से मैं फिर से उठ गया। पर मैं यही सोच रहा था कि उसमें फ़ोन कैसे आ सकता है, क्योंकि मेरे घर में जो लैंडलाइन फ़ोन था वो लगभग 5 साल से बंद पड़ा था। और फिर मैं अपने बिस्तर से उठकर फ़ोन के पास गया और जैसे ही मैंने फ़ोन को अपने कानों से लगाया तो दूसरी ओर से एक लड़की की आवाज़ आई। उसने मुझसे कहा कि सुधीर, आज से 8 दिन के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। और उसके इतना बोलते ही उसने फ़ोन कट कर दिया। उस समय तो मैंने उस फ़ोन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं जाकर फिर से सो गया। पर अगले दिन जब मैं रात को सो रहा था, तब रात के लगभग 11 या 12 बज रहे होंगे कि तभी मेरा लैंडलाइन फ़ोन अपने आप बजने लगा। पहले तो मैंने सोचा कि मैं आज फ़ोन नहीं उठाऊंगा, पर फ़ोन लगातार बज रहा था और उसके बजने की वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा था। तो इसलिए मैंने गुस्से में फ़ोन उठाया और जैसे ही अपने कानों से लगाया तो फ़ोन के दूसरी तरफ से उसी लड़की की आवाज़ आई। उसने मुझसे कहा कि सुधीर, आज से 7 दिन के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। और मैं उस लड़की को कुछ बोल भी पाता, इससे पहले ही
उस लड़की ने फ़ोन कट कर दिया। और उसने तो फ़ोन कट कर दिया था, पर अब मेरी नींद पूरी उड़ गई थी, क्योंकि 5 साल से बंद पड़े फ़ोन पर रोज़ 2 दिन से कौन फ़ोन कर रहा था। मैं यही सब सोच रहा था कि यह कैसे हो सकता है। मैं कुछ समझ भी नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। यही सब सोचते हुए मेरा वो दिन तो बीत गया, और उसके अगले दिन फिर से मुझे उसी लड़की का फ़ोन आया और उसने मुझसे कहा कि सुधीर, आज से 6 दिन के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। इतना बोलकर उस लड़की ने फिर से फ़ोन कट कर दिया। मुझे लगा कि यह सब इसी फ़ोन की वजह से हो रहा होगा, तो इसलिए मैं अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो मैंने सबसे पहले अपना लैंडलाइन फ़ोन उठाकर बाहर फेंक दिया, और मैंने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैं सब कुछ बुलाकर सो रहा था कि तभी मेरे दरवाजे को बाहर से कोई बड़ी ज़ोर से खटखटा रहा था। और उसी आवाज़ को सुनकर मैं फिर से उठा और दरवाज़ा खोलने के लिए गया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, और मेरे शरीर में डर की एक लहर चलने लगी, क्योंकि मैंने देखा कि बाहर वही लड़की खड़ी थी जो मैंने ऋषिकेश जाते समय देखी थी। फिर उस लड़की ने मुझसे कहा कि सुधीर, आज से 5 दिन के बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैं आज भी उस लड़की को कुछ बोल पाता, उससे पहले ही वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। और उस दिन से रोज़ रात को वो लड़की मेरी मौत का संदेश लेकर आती है, पर पता नहीं आज वो लड़की मेरी मौत का संदेश लेकर आएगी या फिर मेरी मौत, क्योंकि अब रात हो गई है और वो लड़की आती ही होगी। अरे, लगता है वो लड़की आ गई, क्योंकि किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया है। पर मैंने भी आज सोच लिया था कि आज मैं अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं अपने बेड पर बैठे बैठे यही सब सोच रहा था कि तभी एकदम से मेरे सर के ऊपर से एक ऐसी आवाज़ आई जैसे कि कोई चीज़ टूट गई हो। और उस आवाज़ को सुनकर जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मेरे सर के ऊपर जो पंखा लगा था तो वो मेरे सर पर आकर गिरा, और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, और जिससे मेरी मौत हो गई। शायद इसी वजह से मेरी मौत होनी थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।